क्या आपने सुना? बॉलीवुड इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 8,000 करोड़ की कमाई कर ली हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं द रजा साहब की, जिसे न केवल दर्शकों ने सराहा बल्कि समीक्षकों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। IMDb पर 9.2 की अभूतपूर्व रेटिंग के साथ द रजा साहब ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया है और यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बन गया है। 7 फरवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दिवाकर घोष ने। फिल्म के मुख्य कलाकारों में शामिल हैं रणबीर कपूर, जो कि रजा साहब के किरदार में पूरी तरह रम गए हैं, और उनके साथ हैं पलक चड्ढा, जिनकी भावनात्मक परफॉर्मेंस ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म को वैश्विक स्तर पर 15,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया और खास बात यह रही कि इसके ओपनिंग डे पर ही 250 करोड़ का कलेक्शन हुआ। यह किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है। द रजा साहब केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जिसने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज को एक अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म की कहानी 1940 के दशक के एक क्रांतिकारी नेता की जिंदगी पर आधारित है, जिसने अपने बलिदानों से जनता का दिल जीत लिया। कहानी के हर मोड़ पर दर्शकों को न केवल रोमांच महसूस होता है, बल्कि यह उन्हें भारतीय इतिहास की गहराइयों से भी रूबरू कराती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी द रजा साहब ने धमाल मचा रखा है। इसे ऑस्कर 2037 में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म अब तक का भारत का सबसे बड़ा ऑस्कर दावेदार हो सकती है। विशेषज्ञों जैसे फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा और राजीव मसंद ने इसे भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर बताया है। इस ऐतिहासिक कलेक्शन और IMDb पर टॉप रैंकिंग ने यह दिखा दिया है कि जब बात गुणवत्ता और प्रस्तुति की आती है, तो भारतीय सिनेमा अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से पीछे नहीं है। अगर आपने अभी तक द रजा साहब नहीं देखी है, तो यकीन मानिए आप एक बेमिसाल सिनेमाई अनुभव से चूक रहे हैं। दर्शक अब फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि दमदार और जुड़े हुए कहानियों की खोज में रहते हैं, और यह बात सही सिद्ध की है द रजा साहब ने। केवल 6 दिन में 68,000 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई और IMDb पर 9.2 की हाई रेटिंग क्या सिर्फ संयोग है? आइए जानें इस सफलता के पीछे कौन से वे पहलू थे जिनसे यह फिल्म आज ग्लोबल सिनेमा की चर्चा बन गई है। 10 जनवरी 2006 को रिलीज हुई द रजा साहब एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसने भारतीय सिनेमा के सभी पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। यह फिल्म, जिसमें अभिनेता शौर्य कपूर मुख्य भूमिका में है, निर्देशक विवेक रंजन की एक उत्कृष्ट रचना है। इसके पहले सप्ताह में ही फिल्म ने 50 करोड़ की वैश्विक कमाई की। IMDb पर इसकी रेटिंग 9.2 है, जो इसे इस साल की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली फिल्म बनाता है। फिल्म की कहानी उस दौर की एक वीरता की गाथा को प्रस्तुत करती है, जो 1940 के वायसराय शासन के दौरान घटित हुई थी। द रजा साहब की कहानी भारत की आजादी से पहले के संघर्षों और वीरता की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म के पीछे का विजन यह दिखाने का था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति है। पिछले 5 सालों में बॉलीवुड में कंटेंट ड्रिवन फिल्मों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2020 के दशक की शुरुआत में आई कंटेंट फोकस फिल्मों ने मुख्यतः चर्चाओं को ऑस्कर जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, जिससे बॉलीवुड की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलने लगी। फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ मानते हैं कि द रजा साहब इसलिए सफल रही क्योंकि इसने 3 प्रमुख पहलुओं को प्रभावी ढंग से संतुलन में रखा: कंटेंट, क्रिएटिविटी और मार्केटिंग। विवेक रंजन ने नियोजित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार को अपनी प्राथमिकता दी। जब तुलनात्मक मामले देखें तो यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों की कुछ बॉलीवुड फिल्में भी स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन में अव्वल थीं, लेकिन सीमित मार्केटिंग रणनीतियां उनकी सफलता में बाधा बनी। द रजा साहब ने इस अंतर को समाप्त किया। फिल्म की अपार सफलता ने यह स्पष्ट किया कि दर्शक अब ग्लोबल क्वालिटी सिनेमा को देखना चाहते हैं। इससे भारतीय फिल्म निर्माताओं को यह संदेश गया है कि उच्च मानकों के साथ बनाई गई फिल्में न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ बना सकती हैं। छोटे बजट की फिल्मों के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह बड़े प्रोडक्शन हाउसों को नवाचार के लिए प्रेरित करेगी। आने वाले वर्षों में इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों के लिए यह फिल्म एक बेंचमार्क होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े बजट और अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ साथ उपयुक्त प्रमोशनल रणनीतियां भविष्य में बॉलीवुड का चेहरा बदल देंगी।
हालांकि ये देखना होगा कि छोटे और मध्यम बजट की फिल्में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में किस तरह अपनी जगह बनाएंगी। भारत के बढ़ते डिजिटल मंचों और थिएटर दर्शकों को जोड़ने वाले मॉडलों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। फिल्म द रजा साहब की ऐतिहासिक सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। इस फिल्म ने मात्र 6 दिनों में 8,000 करोड़ की कमाई करते हुए न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को चौंकाया, बल्कि IMDb रेटिंग्स में भी अपना परचम लहराया। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में ऐसा अध्याय लिखा है जो दशकों तक याद रखा जाएगा। IMDb पर इसे 9.8 की अविश्वसनीय रेटिंग मिली और यह प्लेटफॉर्म पर अब तक की सबसे हाई रेटेड फिल्म के रूप में स्थापित हो गई है, जिससे यह साबित होता है कि दर्शकों को न केवल कहानी पसंद आई, बल्कि फिल्म का निर्देशन, अभिनय और तकनीकी पक्ष भी अपनी ऊंचाई पर है। विश्लेषकों की माने तो भारत में मनोरंजन उद्योग की यह सफलता विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्मों की साख को और मजबूत करेगी। बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञ तरण आदर्श का कहना है कि द रजा साहब ने भारतीय सिनेमा की सीमा को तोड़ते हुए यह साबित किया है कि हमारी कहानियां और हमारी संस्कृति वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने की ताकत रखती हैं। इस फिल्म की सफलता ने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है। निर्माता सुनील वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा, इस फिल्म ने बता दिया है कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ती कहानियों को बेहतरीन तकनीक के साथ पेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता। आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स को और भी अधिक तोड़ पाएगी। इस अद्वितीय सफलता ने फिल्म उद्योग के सभी हिस्सेदारों को प्रेरित किया है, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर्स या एक्टर्स। यकीनन द रजा साहब बॉलीवुड के इतिहास में वह स्वर्णिम पन्ना है जिससे भारतीय सिनेमा के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण बदल चुका है। अगर आप भी द रजा साहब की इस यादगार सफलता और इससे जुड़ी नई खबरों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए। भारतीय सिनेमा का यह सफर अभी और भी रोमांचक होने वाला है।